हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? आज आपका बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। और चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 10th क्लास का बच्चों आपका ये पहला चैप्टर है। और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्यों बैलेंस किया जाता है, या किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। एक लॉ आप पढ़े होंगे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही लॉ के वजह से रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यदि हम लोग ऐड कर दें उनके मास को, तो वो जस्ट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स के। अगर ये चीजें हैं तब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उस रिएक्शन का कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आपको समझ लेना होगा कि रिएक्शन को बैलेंस करना कितना जरूरी है। ठीक है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइज इन द fact that it satisfies the law of conservation of mass। इंपॉर्टेंस यही है कि जितने भी एवरी केमिकल रिएक्शन लाइज इन द फैक्ट दैट इट satisfies the law of conservation of mass। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तभी हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसलिए रिएक्शन का बैलेंस होना कितना जरूरी है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं बात करूंगा कि रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाएंगे इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से बच्चों नोट्स बनाते रहेंगे। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में आवश्यक होते हैं। बच्चों इस मेथड को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बच्चों ये कोई एक्सपेरिमेंटल या बहुत यूनिवर्सल मेथड नहीं है। एक तरह से आपको अपना दिमाग खुद लगा करके रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। रूल में लिखवा दे रहा हूं, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करते समय जो आपका आइडिया और आपका सोच रिएक्शन को बैलेंस कर पाएगा। रूल से आप कितना भी बैलेंस करने का कोशिश करेंगे होगा जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर रूल को चेक करेंगे तो आप दिमाग से रूल को निकाल दीजिए। फिर भी मैं आपको रूल एक बता देता हूं, इस रूल पे मैं बैलेंस करके आपको दिखाऊंगा भी। क्या है, टू राइट द वर्ड इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया, एक क्वेश्चन ले लिया कि कंबशन ऑफ मेथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। यही हम लोगों को इक्वेशन बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, पहले स्टेप से देखिए, राइट द वर्ड इक्वेशन। ये जरूरी है, इसको वर्ड में पहले हम लोग लिख लें। तो मेथेन का फार्मूला क्या होगा, पहले वर्ड में लिख लेते हैं इसको। मेथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। वर्ड इक्वेशन के बाद हम लोगों को इसको बच्चों राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको आपको लिखना होगा। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2।
वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। ये हो गया। अब आप चेक करें, इनक्लोज द फार्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बॉक्स। कह रहा है कि इसको बॉक्स में रख लीजिए थर्ड स्टेप में। अब ये सब करने की जरूरत भी नहीं है कि हम उसको बॉक्स में रखें। बॉक्स में रखने से क्या फायदा है, हम डायरेक्ट बिना बॉक्स में रखे ही इसको बैलेंस कर देंगे। CO2 जैसे रूल कह रहा है, हम लोग एक बार कर लेते हैं, फिर अपने मन का ही करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों का दिमाग काम करेगा उस हिसाब से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इसकी एक लिस्टिंग करनी होगी कि किस तरीके से ये बैलेंस है। उसके बाद बिगेस्ट फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जैसे मैंने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बच्चों रूल अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे, जरूर करेंगे अपने मन से बैलेंस जैसे आपको करना है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहा हूं। देखिए अभी मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसके बाद हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं इसकी कि ये बैलेंस है कि नहीं। पहले चेक किया जाए, तो चेक कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे पास है एलिमेंट्स, हमारे पास क्या क्या है एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स का क्या है नंबर्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। LHS और RHS दोनों ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उनके कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं देख लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है। कार्बन LHS में 1, RHS में भी 1, हाइड्रोजन LHS में 4, RHS में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन LHS में 2, RHS में 3। इसका मतलब कार्बन बच्चों यहाँ पे बैलेंस है। अब आपने देखा कि जब ये LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन कैसा है आपका, इक्वेशन बच्चों ये डिसबैलेंस है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, तो आप देखिए बिगेस्ट फार्मूला को हम लोग सेलेक्ट कर लें। तो बिगेस्ट फार्मूला हमारा क्या है, बिगेस्ट फार्मूला हमारा CH4 है और उसमें कार्बन तो बैलेंस ही है। हाइड्रोजन को हम चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम चाहें तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन को ही पहले बैलेंस करें, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ कितना है 2 है। तो चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन दोनों साइड का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपका देखिए बैलेंस हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, LHS में कार्बन 1, RHS में 1, हाइड्रोजन LHS में 4, RHS में 4, ऑक्सीजन 4, RHS में भी 4। इस तरीके से बच्चों आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से जितने भी आपके इस चैप्टर में बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के, वर्ड में अगर दिए गए हैं तो पहले आप उनको कैसे लिखेंगे, उनको आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूं, मैं एक और 2 एग्जांपल आपको बच्चों बता देता हूं जिससे कि आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाओगे। बहुत इजी मेथड है बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करने का। आप अभी जब 11th क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े इक्वेशन मिलेंगे और उसको बैलेंस करने का डिफरेंट आपको वे भी मिलेगा। उसमें आपको ऑक्सीडेशन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सब मेथड से आपको बैलेंस करना होगा। लेकिन क्लास 10th में हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इक्वेशन को बैलेंस करना है। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन
एंड हाइड्रोजन combine to form अमोनिया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले वर्ड इक्वेशन ही कर लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब सिंबल लिखिए सेकेंड स्टेप में, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन H2 और अमोनिया का फार्मूला बच्चों NH3। क्या आप चेक कर लीजिए इक्वेशन बैलेंस है कि डिसबैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 एटम है, वहां 1 एटम है तो ऐसे ही डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन 2 एटम, वहां पे 3 एटम, बैलेंस ही नहीं है। तो हम लोग अब इक्वेशन को बच्चों बैलेंस करते हैं। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन कितना एटम है यहाँ पे, यहां नाइट्रोजन आपका 2 एटम है, यहां पर एक ही एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। चेक करिए, अब नाइट्रोजन 2 एटम्स, यहां भी नाइट्रोजन 2 एटम्स बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को। पहले बिगेस्ट एलिमेंट को आप बैलेंस कर लिया करिए, फिर बाद में हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ठीक है, चेक करिए, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन देखिए 2 3 या 6 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, इसको बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन LHS RHS चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 एलिमेंट्स, इस साइड भी 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 6 एलिमेंट, इधर भी कितने एटम्स हैं इसके, 6 एटम। इसका मतलब यहां पर आकर के ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन बच्चों हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल दिया जाए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए गए हैं बच्चों, आप एग्जांपल्स लगाइए और मुझे नहीं आए तो व्हाट्सएप कर दीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे 9936180898। ठीक है, 9936180898 पर व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए चेक करिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले आप हाइड्रोजन गैस, अब मैं डायरेक्ट कर लूं या फिर चलिए एक बार मैं ऐसे वर्ड में दिखा दूं, हाइड्रोजन गैस प्लस विथ क्लोरीन गिव्स, प्रोडक्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन देखिए बच्चों, क्या ये बैलेंस है? हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम्स, क्लोरीन 1 एटम्स, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन भी दो क्लोरीन भी दो, इसको हम बस बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड में कोई स्टेप नहीं होता, जैसे चाहिए वैसे आप उसको बैलेंस करिए। तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, वर्ड में लिख लीजिए, फिर स्केलेटन इक्वेशन बना लीजिए, फिर उसको बैलेंस कर दीजिए और फाइनली लास्ट में आप LHS RHS दोनों तरफ के एटम्स को चेक कर लीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल आपको कराता हूं। तो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम लोग अपने तरीके से बच्चों बैलेंस करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। पहला क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर।
सोडियम, हम डायरेक्ट अब चलिए वर्ड में ही पहले कर लेते हैं। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन में एक्सप्लेन करते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, सोडियम मेटल जब भी होगा बच्चों तो सॉलिड में होगा, तो ब्रैकेट में एस लिखेंगे, सिंबल देते हुए जाएंगे, तो इससे भी हम लोगों का इक्वेशन भी बैलेंस होगा और ये भी पता चलेगा किसका क्या स्टेट है। तो सोडियम मेटल किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। रिएक्ट विथ वाटर और H2O किस में होगा, लिक्विड। गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस है तो ब्रैकेट में आप चाहें तो यहां पे G लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बच्चों बैलेंस करना है, आप चेक कर लीजिए क्या इक्वेशन बैलेंस है। सोडियम 1 मेटल 1 एटम, यहां भी 1 एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 एटम्स और यहां हाइड्रोजन 2 और 1 3 एटम्स। हाइड्रोजन बच्चों डिसबैलेंस हो गया। अब बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई कर दें अगर बच्चों 2 से हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन यहां पे 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और यहां भी हाइड्रोजन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन चेक करिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन में तो 2 एटम्स इस साइड में है, 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी ऑक्सीजन 2 एटम्स है। अब सोडियम 2 एटम्स हैं, यहां 1 एटम्स हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट हैं वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस है। चलिए पहला इक्वेशन मैंने बैलेंस किया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं जो वर्ड में दिया गया है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी दिया गया रहेगा तब भी आप बैलेंस कर सकते हो, और इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हो तो उसी हिसाब से आप करोगे। क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। चलिए यहां लिख दीजिए पहले वर्ड में, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देता है, और साथ में क्या दे रहा है, एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दे रहा है। चलिए इसको वर्ड में करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का ये मान लीजिए पहला स्टेप है, या दूसरा स्टेप। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। अब आप अगर फार्मूला नहीं जानते तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पहला लेक्चर देखोगे उसमें मैं बता चुका हूं, बेरियम का फार्मूला होता है बच्चों Ba2+, क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों Cl-। यहां जूता टोपी का फेल कर दोगे, ये 2 यहां आएगा बच्चों, 1 यहां आएगा, तो आपका बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बना, BaCl2। चलिए यहां लिख दीजिए BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनाओगे, सोडियम पर चार्ज +1, सल्फेट का फार्मूला SO4 चेक करिए 2 यहां आएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो बनेगा फार्मूला Na2SO4, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। बेरियम सल्फेट का बच्चों देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, बेरियम पे 2+ चार्ज SO4 2 + 2 कैंसिल, ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, BaSO4 बेरियम क्लोराइड। और आप जानते हो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NaCl। अब ये देखिए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो इसको आप लिक्विड कर दीजिए, सोडियम सल्फेट
इस रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट का भी क्या है, सोल्यूशन है लिक्विड में। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा तो ये भी क्या होगा, लिक्विड में ही होगा। और एरो नीचे की ओर आप दिखा सकते हो क्योंकि इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट जब व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बच्चों तो ये हो जाता है सॉलिड, और यहां पर आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपका किस फॉर्म में होगा, वो आप लिक्विड लिख सकते हैं या एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वस, ठीक है, ये ज्यादा राइट होगा। सोडियम सल्फेट आपका एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या होगा का एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है बच्चों, यहां चेक करिए, सोडियम मेटल 2 है, यहां सोडियम मेटल 1 है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोडियम बैलेंस हो गया। Cl देखिए कितना है, क्लोरीन 2 एटम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्लोरीन 2 एटम बैलेंस हो गया। चेक करिए बेरियम 1 एटम, यहां भी बेरियम 1 एटम, पूरा SO4 बैलेंस है, यानी सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, पूरी तरह से ये इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब आइए थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बच्चों लाइम वाटर भी कहते हैं, इसको चूना पानी भी कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे थर्ड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये एक्वस है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, किस फॉर्म में होगा, गैस में, इसमें डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में मिलेगा, एंड वाटर, वाटर तो आप जानते हैं लिक्विड में मिलेगा। अब इस इक्वेशन को आपको बच्चों बैलेंस करना है, कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस। यहां देखिए C कार्बन और ये भी कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करिए बच्चों, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन 3 और 1 4 बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन 2 एटम्स, यहां भी हाइड्रोजन 2 एटम्स, इसका मतलब ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। LHS और RHS के दोनों तरफ के जो एटम्स हैं वो अगर इक्वल हैं तभी आप कहेंगे बच्चों इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तभी आप कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, चलिए देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। लेकर के आप LHS को पहले ऐड करिए, LHS का देखा जाए कितना आएगा, कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं और यहां ऑक्सीजन 2 एटम्स यानी 4 एटम्स, ठीक है, टोटल ऐड कर दीजिए 4 का मतलब 4 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन चेक कर लेंगे, फिर कार्बन 1 है तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन चेक करेंगे 2, यहां 2। अब सबको ऐड कर देते हैं, 16 4 जा 64 प्लस ये आपका हो गया 14, ऐड कर दीजिए 14 और ये ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 78, 78 और 40 ऐड कर दीजिए, 78 और 40 ऐड करेंगे 118 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड आप चेक करिए, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 16 3 48 और फिर इधर और ऑक्सीजन 4 इंटू 64 प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, इसको ऐड करेंगे तो आपका सेम वही 118 ही आएगा। इसका मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को ये फॉलो कर रहा है। उस तरीके से भी आप देख सकते हैं बच्चों। और LHS और RHS के नंबर ऑफ एटम्स पर एटम्स अगर बैलेंस हैं तो आप समझ जाइए कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आप लोगों ने बच्चों क्या सीखा, किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है।
ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर।